माय चैनल शेप रेशनी अकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, अगेन आज हम आ गए हैं एक नए प्रिंसिपल के साथ, जिस प्रिंसिपल का नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सी स्टूडेंट्स, अब जो ये सीरीज चल रही है इसमें मैं आपको हर एक प्रिंसिपल पे अलग अलग वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी क्वेरी थी कि मैम हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए। बिकॉज उसका रीज़न ये बताया कि अगर हमारा एक ही प्रिंसिपल या दो प्रिंसिपल आ गया 15 मार्क्स में, तो हमारे पास इतना इनफ मटेरियल नहीं है, या हम इतना बड़ा प्रिंसिपल उसमें ऐसा क्या ऐड ऑन करें, क्या लिखें, क्या एग्जाम्पल ऐड ऑन करें, तो हमें किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इसी वजह से मैंने हर एक प्रिंसिपल पे अलग अलग वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देती हूँ कि अगर आपको डिटेल्ड प्रिंसिपल वीडियो नहीं देखनी तो मैंने एक ही वीडियो के अंदर सारे प्रिंसिपल कवर कर रखे हैं। ठीक है, उसके लिए आप इस आई बटन पे जा सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपके कवर हैं, और कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो मैं जिसके ऊपर मैं शायद डिटेल्ड वीडियो ना बनाऊं, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल वो एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप उसके लिए उस वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रिंसिपल, दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। सी स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले हम। जब भी हम कोई कार परचेज करते हैं, ठीक है, अब जब भी आप कोई कार परचेज करते हो आपके माइंड में ये आता है कि ठीक है इस कार को तो हम 1 साल ही यूज़ कर पाएंगे और 1 साल बाद तो हम पता नहीं यहाँ पे हम जिंदा होंगे भी नहीं होंगे, मतलब हम इंडिया में होंगे भी नहीं होंगे, हो सकता है हम कहीं और चले जाएं। ठीक है, हमारी लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते आपके माइंड में। आप खरीदते हो और आप पॉजिटिव रहते हो कि यस हम इस कार को कॉन्टिन्यूसली यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली यही तो रूटीन है। आप क्या करते हो, आप अपना होम, अपना घर बनाते हो। ठीक है, आप बड़ी बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो। क्या आपके माइंड में ये आता है कि कल पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे? ये नहीं सोचते ना आप विदाउट थिंकिंग दिस एस्पेक्ट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हो, प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हो, अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हो, अपना घर बनाते हो, अपनी कार बाय करते हो, बहुत सारी चीज़ें आप करते हो। ठीक है, बट तो सिमिलरली हम यहाँ पे बात करते हैं बिजनेस की। जब भी एक ऑनर बिजनेस स्टार्ट करता है वो यही सोचकर स्टार्ट करता है कि उसका बिजनेस गोइंग कंसर्न चलता रहेगा, कॉन्टिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर, कि जो आपका बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा फॉर लॉन्ग पीरियड तक फ्यूचर में, यानी कि उसका एग्जिस्टेंस रहेगा। क्या रहेगा? एग्जिस्टेंस। ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस रहेगा, उसका वजूद रहेगा। हम ये नहीं सोचते कि हमने बिजनेस आज स्टार्ट किया वो आफ्टर 5 ईयर्स बाद बंद हो जाएगा। हम कभी भी ये नहीं सोचते। तो ये आपको एज्यूम करना है, ये मानकर चलना है कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। क्लियर? और आप जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो या जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आपके माइंड में सिर्फ यही चीज़ होती है कि आर बिजनेस इज अ कॉन्टिन्यूइंग इंटरप्राइज। क्या है हमारी जो बिजनेस है वो क्या है? कॉन्टिन्यूइंग इंटरप्राइज है। ठीक है, चलती रहेगी हमारा बिजनेस। क्या रहेगा बेटा? चलता रहेगा। क्लियर है? आप मीनिंग क्लियर है आपको? यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी एक ऑनर बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि जो उसका बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर में। आपकी जो इंटरप्राइज है, जो बिजनेस है, वो कंटिन्यू इंटरप्राइज है। क्लियर? अब इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल है अभी मे भी आपको थोड़ा अच्छे से ना समझ में, थोड़ा सा क्रैम करना पड़े, क्योंकि ये चीज़ आपको बाद में ज़्यादा समझ में आएगी जब आप एक चैप्टर करोगे डेप्रिसिएशन। तो फिलहाल अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी, थोड़ा सा आप यहाँ पे क्रैम कर लेना। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज हमने एक मशीन परचेज करी
जिसकी जो कॉस्ट है दैट इज 5 लाख। और ये जो मशीन है ये 10 सालों तक चलती रहेगी, ठीक है, यानी कि जो 10 साल है इसके यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर है। अब सी स्टूडेंट, ये जो आपने मशीन खरीदी है, पहली बात तो ये आपने 10 साल के लिए मशीन खरीदी है, तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट यही प्रूव हो जाता है कि आप ये सोच रहे हो कि आपका बिजनेस तो चलता रहेगा, इसीलिए आपने इतनी लॉन्ग टर्म की मशीन परचेज करी है। अब कंपनी एक पॉलिसी फॉलो करती है। कंपनी क्या करती है, सपोज ये जो मशीन है ये आपने परचेज करी है 2021 में, तो अगर 2021 में इस 5 लाख को आई कंसीडर्ड एज एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली 2021 में आपने 5 लाख रुपए का खर्चा किया है, तो आपका 2021 का प्रॉफिट एकदम से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपने एकदम से इतना बड़ा खर्चा कर दिया। तो कंपनी क्या करती है, उस पूरे खर्चे को 2021 में ना दिखाकर कंपनी क्या करती है, इस 5 लाख को इसके यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर में डिवाइड कर देती है। यानी कि कंपनी क्या करती है, इस मशीन की कॉस्ट को इसके यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर में डिवाइड कर देती है। जैसे मैंने डिवाइड कर दिया 10, कितना आ गया, 50,000। यानी कि हम ये मानेंगे कि 2021 में हमारा 5 लाख खर्चा नहीं हुआ, हमारा खर्चा कितना हुआ है, ओनली 50,000। फिर नेक्स्ट ईयर में जब हम 2022 में आएंगे, अगेन हम ही मानेंगे हमारा 50,000 का खर्चा हो गया। 2023 में जब हम आएंगे, अगेन हम ही मानेंगे हमारा 50,000 का खर्चा हो गया। ऐसे करते करते हम जब तक 10 साल कंप्लीट नहीं हो जाते, यानी कि फ्रॉम 2021 से टू टिल नेक्स्ट 10 ईयर, हर साल हम प्रॉफिट को 50,000 से क्या करते चलेंगे, कम करते चलेंगे, ठीक है। अब ये जो हम ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस हम तभी तो फॉलो कर पा रहे हैं बिकॉज वी आर एज्यूमिंग कि आर एंटरप्राइज इज अ कॉन्टिन्यूइंग एंटरप्राइज। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारा बिजनेस आज शुरू किया कल बंद हो जाएगा, ये थॉट हमारे माइंड में दूर दूर तक नहीं है। इसलिए हम ये प्रोसेस चला रहे हैं, कि हमने कंपनी ने जो भी मशीन परचेज करी है उसको उसकी कॉस्ट को उसके यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर में डिवाइड कर देंगे, और हर साल एक स्पेसिफिक अमाउंट, जैसे मैंने यूजफुल लाइफ डिवाइड कर दिया तो ये अमाउंट क्या गया, 50,000। तो इंस्टेड ऑफ कि हम एक साथ पूरा अमाउंट से हमारा प्रॉफिट कम हो, हम 10 ईयर्स तक, जबकि उसकी यूजफुल लाइफ है 10 सालों तक, हम अपना प्रॉफिट 50,000 से क्या करते चलेंगे, कम करते चलेंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो मशीन है उसकी वैल्यू डाउन ही होगी, हमारी मशीन की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है। तो हमें ये कंसीडर ही नहीं करना कि हमारी मशीन की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, हमें बस उसकी बुक वैल्यू पे ध्यान देना है, और ऐसे 50,000 हमें क्या करते जाना है, रिकॉर्ड करते जाना है। तो ये जो हमें प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ये हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। मैं बहुत दोबारा बता देती हूँ, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी कोई बिजनेस अपनी एसेट परचेज करता है, सपोज एसेट परचेज करें हमने 5 लाख रुपीज़ की, जो 10 ईयर्स है कि ये मशीन आपकी 5 साल तक चलेगी। तो अगर आपने, और ये मशीन आपने 2021 में परचेज करी है, अगर आपने 2021 में 5 लाख रुपए का खर्चा दिखा दिया तो आपका प्रॉफिट एकदम से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो हम ये खर्चा एक साल में ना दिखाकर इस खर्चे को इस मशीन की यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इकट्ठा एक साथ 5 लाख ना शो करने की बजाय हम 10 सालों में 50,000 शो करते हैं, ताकि इससे हमारे प्रॉफिट के ऊपर भी कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो ये हम इसीलिए कर पा रहे हैं, ये प्रोसेस हम इसीलिए चला रहे हैं हम, बिकॉज हमने ये सोचा है कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड फ्यूचर में, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया। और हाँ, ये एग्जाम्पल देना ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट क्या करते हैं, अदर एग्जाम्पल देते हैं, ये वाला नहीं देते। तो स्टूडेंट चाहे आपको एग्जाम्पल क्रैम करना पड़े, चाहे समझना पड़े, कैसे भी करके अगर आपके एग्जाम में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये वाला एग्जाम्पल देना ही देना है, ठीक है। उसके अलावा आप और कौन से एग्जाम्पल दे सकते हो, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सिंपल है, ये तो कि बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, हम अदर पार्टीज के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, हम किसी और कंपनी में मनी इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में पैसा लगाते हैं, डिबेंचर में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से लगाते हैं। और एक और थर्ड एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको, प्रीपेड एक्सपेंसेस। Prepaid expenses means the expenses which is paid in advance. See student, आपको पता है कि कल आप नहीं हो तो आप प्रेजेंट डे में, आपको पता है कुछ भरोसा नहीं, तो आप
कुछ खर्चा ही नहीं करोगे, आप बैठो आराम से। बट हम ऐसा नहीं सोचते, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। तो सिमिलरली बिजनेस तो ये सोचेगा, पॉजिटिव अप्रोच रखेगा कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका खर्चा हम एडवांस में पे करते हैं, हमें नहीं पता कि हम उसका बेनिफिट उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे, बट स्टिल हम वो एक्सपेंडिचर क्या करते थे, एडवांस में पे कर देते हैं, बिकॉज ऑफ द थॉट जो हमारे माइंड में चल रहा है कि हमारी जो इंटरप्राइज है वो क्या है, कॉन्टिन्यूइंग इंटरप्राइज है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया, उसके साथ मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड यस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इसके साथ साथ स्टूडेंट मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता देती हूँ, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि कुछ ऐसी और टॉपिक ले मैम, या आपके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।